चलिए फिर से हम लोग वेक्टर स्टार्ट करते हैं, पार्ट 1 है ना। सुनो, तुम जानते हो कि सर वेक्टर के बारे में आपने बताया था कि वेक्टर उसे बोलते हैं जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो। मैग्नीट्यूड और, तो सर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कहने का मतलब कि अगर तुम पश्चिम दरवाजा से 10 किलोमीटर के रफ्तार से आ रहे हो तो तुमने डायरेक्शन बताया और तुमने वैल्यू भी बताया कि हम 10 किलोमीटर के रफ्तार से आ रहे हैं। ऐसे क्वांटिटी को ही क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। हम फोर्स लगा रहे हैं साउथ की तरफ, 10 न्यूटन फोर्स साउथ की तरफ। इस साउथ बोलना डायरेक्शन हो गया, और ये जो 10 न्यूटन बोला ये हो गया तुम्हारा क्या? मैग्नीट्यूड हो गया। यानी जो वैल्यू यूज कर रहे हैं वो मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन बता रहे हैं तो इसी दोनों को क्वांटिटी को मिलाकर ही क्या बनता है? वेक्टर क्वांटिटी। और हम सिर्फ बोल दें कि हम 50 के रफ्तार से आ रहे हैं, डायरेक्शन बताया नहीं बताया, तो सिर्फ 50 के रफ्तार से आ रहे हैं, किधर से आ रहे हैं नहीं पता, तो ऐसे क्वांटिटी को बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। यानी दो तरह का क्वांटिटी पढ़ना है, एक वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी। सुन रही है? वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होगा, स्केलर में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। अब तुम्हारे आसपास जितना भी क्वांटिटी दिख रहा है, जैसे सबसे पहले एसआई यूनिट 7 है, देयर आर 7 एसआई यूनिट्स, वो भी क्वांटिटी ही है। कौन कौन है? फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन है उसमें? 7 यूनिट है ना। कौन कौन बताओगे? मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका किसका? मोल का, ठीक है ना। उसके बाद आ गया तुम्हारा लेंथ, है ना, करंट का तो बोल ही दिया। 7 फंडामेंटल यूनिट है। अब इसमें तुम देख लो किसके पास डायरेक्शन है, किसके पास डायरेक्शन नहीं। अब जैसे बोलेंगे मास, वजन, क्वांटिटी है, कैसा? स्केलर है। वेक्टर का डायरेक्शन बता रहा है। टेम्परेचर, बहुत गर्मी है, ये थोड़ी ना बोले 9 से हमें बहुत गर्मी लग रहा है, ऐसा नहीं बोलते। तो पता चला कि सर वैसा क्वांटिटी जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू के बारे में पता चले, उसका डायरेक्शन ना पता चले। समझ रहे हो बात? तो वैसे क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। वेक्टर में वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी सिंबॉलिक वर्ड से। मान लो ए लेते हैं और इसका डायरेक्शन दिखाने के लिए उस पर एक एरो खींच देते हैं। उस पर क्या करते हैं? एक एरो खींच देते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? वेक्टर बोलते हैं। अब इसमें वेक्टर के अंदर सबसे चीज इंपॉर्टेंट है कि भाई मान लीजिए सर कि एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। सुन रहे हो बात? वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, और हमें इसको ऐड करना है। हमें इसको कैसे ऐड करोगे? बोला गया सर एक का हेड लेना है, दूसरे का टेल लेना है। तो आप क्या कीजिएगा? हेड और यहां से जोड़िएगा टेल, इसका टेल लाके यहां शिफ्ट कर दीजिएगा। दोनों वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों को जोड़ने पे जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो क्या मिलेगा? ए प्लस बी मिलेगा। रिजल्टेंट वेक्टर क्या मिलेगा? ए प्लस बी मिलेगा। समझ गए बात? अच्छा, इसमें फिर हमारे पास आ जाता है, सबसे पहले जो बताया गया है मैथ्स के हिसाब से यूनिट वेक्टर। क्या बताया गया है? यूनिट वेक्टर। बोला गया यूनिट वेक्टर के बारे में कि अगर कोई वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड यानी 1, इसका मैग्नीट्यूड अगर 1 होगा तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? यूनिट वेक्टर बोलेंगे। और अगर आपको यूनिट वेक्टर में बोलता है फाइंड यूनिट वेक्टर, अगर ये चीज यूज करता है तो आपको लिखना है ए कैप, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। ए कैप इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। ए कैप इज इक्वल टू, इसको बोलेंगे वेक्टर ऑफ ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वेक्टर ऑफ ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए। समझ रहे हो? ये कहलाएगा यूनिट वेक्टर। अब इसमें सबसे पहला चीज आया सर ये मैग्नीट्यूड निकलता कैसे है? तो हम बोला सुनो, अगर कभी भी तुमको वेक्टर दिया हुआ ए तो मान लेते हैं ये एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के फॉर्म में देगा। फिर आगे यहाँ पे नया बात, सर ये आई जे के क्या है? तो बोलोगे सर आई जे के क्या? नेहा यहाँ देख, नेहा कह रहे हैं आयशा, आई जे के क्या है? आई जे के क्या क्या है देख लोगे। सर अगर हमारे पास 3 डायरेक्शन है, यहाँ पे कौन डायरेक्शन है? 3 डायरेक्शन है। 3 डायरेक्शन कैसा है? एक है तुम्हारा एक्स, और एक है तुम्हारा वाई, और एक है तुम्हारा जेड। एक्स के डायरेक्शन में आई चलता है, वाई के डायरेक्शन में जे चलता है, और जेड के डायरेक्शन में के चलता है। तो इसी का कंपोनेंट फॉर्म है एक्स आई
वाई जे और जेड के, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंपोनेंट फॉर्म बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, कंपोनेंट फॉर्म, जो तीनों के डायरेक्शन में है। और इसी का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो अंडर रूट ऑफ क्या लिखते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, तो क्या निकल जाता है, मैग्नीट्यूड निकल जाता है। समझ रहे हो, हमारे एग्जाम में बहुत बार देखा गया, डायरेक्ट ऐसे पूछ दिया 2i प्लस 3j प्लस 2k, और बोल इसके मतलब कुछ नहीं लिखा, लिखा था इवेल्युएट। तो तुम्हारे समझ में आ जाना चाहिए कि दो लकीर का मतलब है वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड निकालना, और तुम्हें डायरेक्ट क्या कर देना था, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना लिखते हैं, 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो जाएगा, 17 आ गया जी, निकल गया आंसर। समझ रहे हो बात। तो यूनिट वेक्टर निकाल लिया, डायरेक्शन हम लोग समझ गए, यूनिट वेक्टर समझ गए। अब उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आता है कि ठीक है सर, हमने एडिशन भी सीख लिया कि दो वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं, एक का हेड होगा एक का टेल होगा। अब कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम दो वेक्टर को जोड़ने की बात कर रहे हैं, दो वेक्टर को जोड़ने की बात कर रहे हैं, वेक्टर ए है और प्लस वेक्टर बी को जोड़ने की बात कर रहे हैं। मान लीजिए वेक्टर ए बराबर लिखा है एक्स आई वाई वाई जे और जेड के, और एक वेक्टर बी दे देते हैं आपको, जिसको हम लोग बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ और मान लेते हैं, एम एन मान लेते हैं, एम आई प्लस एन जे, है ना, एन जे प्लस जेड तो माने में एम एन पी मान लो, पी के। सुन रहे हो बात। और हम जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो जोड़ने की बात करेंगे कभी भी तो आई वाला आई के साथ जुटेगा, जे वाला जे के साथ जुटेगा, और के वाला के के साथ जुटेगा। समझ रहे हो, यानी जोड़ने की बात कर रहे हैं सर, तो हमको ऐसे जोड़ना होगा, एक्स प्लस एम, एक्स प्लस एम, आई बाहर लिख देंगे, और यहां पे बोलो वाई प्लस एन, जे बाहर में लिख देंगे, नंबर जुटेगा, जे बाहर में रहेगा। उसके बाद एक क्लास भैया कौन बोलो, जेड प्लस पी, और के बाहर में रहेगा। इसी तरह माइनस भी करना होगा तो क्या कर देंगे हम लोग, सेम घटा देंगे, सिर्फ क्या लग जाएगा, माइनस माइनस आई वाला आई में से घटेगा, जे वाला जे में से घटेगा, और के वाला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आता है इसके अंदर स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अगर किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए कि भाई 5a वेक्टर लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर तीनों में 5 से मल्टीप्लाई करना हुआ तो मान लीजिए कि इकलौता 5 यहां लगा तो सब में ना मल्टीप्लाई हो जाएगा, के एक्स के साथ भी, वाई के साथ भी, और जेड के साथ भी। फिर बोलता है कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ 5a लिखा हुआ है तो बोलना कुछ नहीं, 5 को डायरेक्ट बाहर कर दीजिए और मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिख दीजिए। तुम बोले सर सिर्फ 5 नंबर, बोला नहीं, के ए वेक्टर मान लो, और अगर हमें इसके अंदर लिखे या के को बाहर कर दे और उसके बाद ए का मैग्नीट्यूड कर दे, बात बराबर है। ऐसे लिखने का मतलब पूरे में के मल्टीप्लाई है, और ऐसे लिखने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालने पहले बाद में कैसे मल्टीप्लाई कर दें, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो ये चीजें हैं बेसिक चीज। उसके बाद जरा देखिए, अगर आप लोगों को यहां पे विजन क्लियर हो तो है क्लियर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बेसिकली, क्या ये लाइन नहीं आ रहा है, कहां तक आ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ वेक्टर, ये जानना जरूरी है, टाइप ऑफ वेक्टर। अच्छा एक चीज और, टाइप ऑफ वेक्टर से हमारे मैथ्स में ज्यादा कुछ खास यूज नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप अच्छे क्वेश्चंस बनाते हैं, जैसे सीबीएसई का बनाते हैं या मेंस के क्वेश्चन बनाते हैं, उसमें आपको टाइप ऑफ वेक्टर पता होना चाहिए। दूसरा चीज है कि कभी कभी थ्योरी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देता है। अभी तुम्हें पता ही नहीं है कि यूनिट वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर क्या है, स्केलर वेक्टर क्या है, क्रॉस ये कोप्लेनर वेक्टर क्या है, को इनिशियल वेक्टर क्या है, तो मामला गड़बड़ है। ऑब्जेक्टिव में हो सकता है कि पूछ ले, 4 ऑप्शन दे रहे हैं, आप टिक मार दीजिएगा। तो ध्यान से सुनेंगे। पहला बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे हैं, पहला बात कर रहे हैं हम लोग टाइप ऑफ वेक्टर में, टाइप ऑफ वेक्टर में बात कर रहे हैं, समझ गए। टाइप ऑफ वेक्टर में सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे पहला पोजीशन यही लिख देना, क्या नाम है, यूनिट, है ना, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर के लिए हम तुमको बता चुके, जिसका सर मैग्नीट्यूड 1 हो उसी को क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। उसके बाद जीरो वेक्टर, सर जिसका वेक्टर का वैल्यू 0 हो उसको क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। कोई कोई नल भी बोल देता है ना, ठीक है, वॉइड भी बोल देता है, सब मतलब होता है खाली, मतलब 0 0। इम्पिटी भी वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब दो वेक्टर इक्वल है ना, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, इक्वल कहने का मतलब है सर आई वाला आई के साथ इक्वल, मान लीजिए दो वेक्टर इक्वल में लिखे हुए तो आई वाला आई के साथ इक्वल, जे वाला जे के साथ इक्वल, और के वाला के के साथ इक्वल, इसी को क्या बोला जाता है, इक्वल वेक्टर, इक्वल में लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद आइए आप जरा को प्लेनर
वेक्टर कोप्लेनर मतलब अगर एक प्लेन में जितना भी वेक्टर हम बनाए हुए हैं सब क्या कहलाएगा, कोप्लेनर वेक्टर। उसके बाद आ जाते हैं को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल उसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर हम यहाँ पे देखो, यहां समझना, एक वेक्टर यहां से स्टार्ट किया, यहां से ही बहुत सारा वेक्टर निकाल ले, इसी को क्या बोला जाता है, को इनिशियल वेक्टर बोला जाता है। छठा नंबर पे बात करते हैं हम लोग को इनिशियल के बाद, कोलिनियर, है ना, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर मतलब सर एक ही लाइन पे, मान लीजिए एक ही लाइन पे बहुत सारा वेक्टर बना दें, इसी को क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। उसके बाद आइए 6 हो गया, 7 में आ जाइए लाइक वेक्टर। क्या आ गया, लाइक वेक्टर। सर लाइक वेक्टर उसे बोलते हैं जैसे मान लीजिए दोनों एक ही डायरेक्शन में हो या एक ही लाइन पे हो, सब क्या कहलाएगा, लाइक वेक्टर कहलाएगा, एक तरफ लाइक वेक्टर, है ना। अनलाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर क्या है, अगर एक ईर घाट तो एक महवीर घाट, है ना, एक तो इधर है एक तो इधर, अपने अपने अलग अलग डायरेक्शन में, इसी को क्या बोलेंगे, अनलाइक वेक्टर। और कोई वेक्टर बचा, हाँ, लोकलाइज्ड, हाँ, लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड मतलब जैसे तुम लोग अगर आसपास के कोचिंग में जा रहे हो, आसपास से आ रहे हो, लोकलाइज्ड वेक्टर मतलब सर आसपास का वेक्टर जितना भी होगा, मान लो जैसे यहाँ पे जितना भी तुमको जो वेक्टर आसपास दिख रहा है सब क्या कहलाएगा, लोकलाइज्ड, आसपास का वेक्टर लोकलाइज्ड वेक्टर ही कहलाता है। समझ रहे हो, तो ये चीजें वेक्टर का टाइप है। इससे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, अगर आपको याद रहेगा, खाली वीडियो देख लीजिएगा एक बार, अगर कि हाँ सर ने ऐसे बता दिया था कि टाइप ऑफ वेक्टर ऐसे है, अगर बुक में पढ़िएगा भी तो लाइन से थ्योरी में लिखा हुआ यही सारी चीज है ना, तो ये चीजें पढ़ लीजिएगा। ये बेसिक बात था यूनिट वेक्टर से। अब इसमें एक और चीज कर लेते हैं, पहले इरेज कर लें बोर्ड को, उसके बाद एक चीज और करेंगे। चलिए जरा अब हम लोग बात कर लें कंपोनेंट वेक्टर पे, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन की बात कर लेंगे, है ना। और कुछ तो खास छूट नहीं रहा इसमें। डायरेक्शन रेशियो, तो सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो को जानने से पहले अभी हम थोड़ा सा छोटे वे में दिखाया था कंपोनेंट, दिखाया था ना जी, बताओ इसको एक्स बोल रहे थे, वाई बोल रहे थे और जेड, इधर क्या बोल रहे थे आई, इधर जे बोल रहे थे और इधर के बोल रहे थे। और हम बोला कि मान लीजिए कोई भी वेक्टर ए ले ले, सुन रहे हो, वेक्टर ए ले ले, वेक्टर ए को मान लेते हैं a1 i, a2 j और a3 k, और वेक्टर बी को मान लेते हैं b1 i, b2 j और b3। अच्छा आई जे के लिख ही नहीं रहा है, खाली मुंह से बोलते रहे हैं, ये तो जादू हो जाता है कभी कभी मेरे हाथ के साथ। आई जे के लिखना है, ठीक है ना, आई जे के तीनों डायरेक्शन में लिख दिया, आई जे के। अब हमें सर अगर सिर्फ और सिर्फ एक वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, ऐसे एक वेक्टर दिया हुआ, सिर्फ एक वेक्टर, सुन रहा बात, दो वेक्टर भी देगा और एक वेक्टर भी देगा। अगर एक वेक्टर दिया फैजान, इसलिए नंबर कम आता थे। मोबाइल क्या देख रहा है, मौसा का फोन आ रहा था कि मौसी का। अगर एक डायरेक्शन तुम देख रहे हो तो एक डायरेक्शन में डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, a1 a2 और बोल a3। सुनो, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बताया, जब तुम्हें एक इक्वेशन दिया हो वेक्टर ए और दो इक्वेशन दिया हो तो हम दोनों एक साथ कंबाइन कर लेने इस बार। अगर दो दिया हो और तब बोले डायरेक्शन रेशियो, तो हम दोनों के लिए बता दे रहे हैं, तब आप डायरेक्शन रेशियो लिखिएगा, क्या a2, है ना, ये फाइनल b1 माइनस a2, क्या लिखेंगे b1 माइनस a2, और फिर बोलो b2 माइनस, बोलना b2 माइनस a2, फिर बोलो b3 माइनस, अरे समझ गए, आ रहा है यहां तक, कट गया, ठीक है। तो सर ये हुआ कब, जब दो दिया रहेगा तो दोनों को क्या करना होगा, हम लोग को डिफरेंस लेना होगा, दोनों को क्या करना होगा, डिफरेंस लेना होगा। समझ रहे हो बात। अब सुनो, यहां पे सर डायरेक्शन कोसाइन की बात कर दीजिए जरा, डायरेक्शन कोसाइन। तो हम बोले सुनो, अगर सिंगल डाटा का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो लिखो a1 बाई, और तीनों का मैग्नीट्यूड a1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर, और ठीक है कॉमा a2 निकलना है तो क्या a1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर, और बोलो क्या लिखेगा a3 का स्क्वायर, और a3 लिखना होगा तो बोलो a1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर, और
A3 का स्क्वायर, ये क्या निकल गया, डायरेक्शन रेशियो। और इसी से एक रिलेशन लिखा था, L स्क्वायर M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्यों सर? ये हम बोला इसको मान लो L, इसको मान लो M और इसको मान लो N, पूरे को, ठीक है। अब जब स्क्वायर करोगे स्क्वायर करोगे स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। सॉल्व करके देख लेना, स्क्वायर करके तीनों को जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए सर 2 वेक्टर दिया रहेगा, तब डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन ना लिखा, डायरेक्शन कोसाइन। फिर आपको यही मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा, क्या है, B1 A1 अपॉन में मैग्नीट्यूड, क्या लिख दे, अलग से मैग्नीट्यूड निकाल दें क्या इसका, ये वाले वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड निकालिएगा, आर वेक्टर मान लेते हैं इसको, और क्या कीजिएगा, अंडर रूट ऑफ, बोलोगे B1 A1 का होल स्क्वायर, B2 A2 का होल स्क्वायर, और यहां B3 A3 का, निकाल दिया ना मैग्नीट्यूड। तो इसको पूरा बार बार ना लिख के हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं, आर कॉमा, फिर बोलो B2 माइनस A2 बाई आर और B3 माइनस A3 बाई आर। आर समझ गया ना, वही है जैसे कैसे मैग्नीट्यूड निकाला, तो कंबाइंड मैग्नीट्यूड निकालकर सॉल्व करके लिख देना, आर मान लिया क्योंकि पूरे को सॉल्व करोगे तो वही ना आएगा, आर 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 लिख दिया तीनों में। तो भाई ये तुम्हारा हो गया दो फॉर्म में। फिर एक बताया था प्रोजेक्शन, इसमें तो प्रोजेक्शन तो हम डॉट के साथ कर लिया होगा, क्योंकि जब भी तुम स्केलर बड़ा होगा, स्केलर में, तो स्केलर में हम तुमको एकदम बेसिकली पढ़ा भी चुके हैं, है ना, कि सर स्केलर में हम लोग को क्या होता है कि मान लीजिए ए डॉट बी निकालना है तो क्या लिखते थे बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, इधर नेक्स्ट वीडियो में डाला हुआ है। और अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट है तो ए क्रॉस बी बराबर क्या लिखे थे बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, ये पूरा उस वीडियो में डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। यही छूट रहा था यहां तक, तो इसमें करवा दिया, देख लीजिए, अगर कुछ और छूट रहा है बेसिक में तो बताएं मुझे, लिखिए, सुनिए जरा, 2-3 क्वेश्चन उसी बेसिस पे है जो अभी हम लोगों ने किया है। हाँ ठीक है, ले रहे हैं। मान लीजिए कि ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे ने गलती किया कि वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है और वेक्टर बी दिया हुआ है, एंड वेक्टर बी 2i प्लस जे प्लस 3 के, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। बहुत बच्चे ने गलती किया, तो आप यहां पे साफ साफ दिख रहे हैं कि ए प्लस बी को पहले जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, आई वाला आई के साथ जुटेगा कितना 3i, जे वाला जे के साथ जुटेगा तो प्लस माइनस कट जाएगा सर कितना 0i, और यहां के वाला के साथ जुटेगा कितना, क्या लिखोगे 4k, और इसी का क्या करना है, मैग्नीट्यूड लिखा है, तो बड़ा आसान चीज था। मैग्नीट्यूड मतलब रूट 3 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर तो 0, और 4 का स्क्वायर 16, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर तो 16, कितना 16 9 25, कितना आएगा 5, एकदम छोटा सा आंसर था, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बच्चे ने गलती किया है, आई लिखा है 2j लिखा है 3k लिखा है, और प्लस 3i लिखा है 2j लिखा है -5k। सर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो अब दो मैग्नीट्यूड अलग अलग दिख रहा है, तुम डायरेक्ट इसको जोड़ नहीं सकते हो, मैग्नीट्यूड सॉल्व करो, अंडर रूट ऑफ क्या लिखोगे, बोलो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और यहां पे प्लस क्या लिखोगे 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, जोड़ते हो तो कितना आता है 14, और यहां जोड़ते हो तो कितना आ रहा है जी 29, 30, 38, तो यही तुम्हारा आंसर, क्योंकि जुट तो नहीं सकता ये लोग, तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, तो आसान सा चीज था। और एक क्वेश्चन और क्या दिया था हमने, एक्स निकालने वाला, डायरेक्शन कोसाइन पे दिया था, देखिएगा जरा, डायरेक्शन यहां पे लिख रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइन, यानी डायरेक्शन कोसाइन गिवन दे दिया है, कितना दिया है 4/√77 और 5/√77 एंड x/√77, ठीक है, मैंने डायरेक्ट यही दे दिया। आप देखो, इसके लिए हम शॉर्टकट चीज सिखा रहे हैं, बहुत लोग बच्चा प्रोसेस लिया, बहुत लंबा चौड़ा कहानी पे गया है, तुम जान रहे हो कि सर हम ये जो लिखते हैं ये डायरेक्शन रेशियो होता है ऊपर वाला, और उसी तीनों का मैग्नीट्यूड नीचे लिखते हैं, और यही ना करते हो,
तो तुम्हें साफ साफ पता चल गया सर इसी तीनों का मैग्नीट्यूड नीचे लिखते हैं। यानी अगर हमें इन तीनों का डायरेक्शन रेशियो का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या लिखते हो तुम लोग? 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और प्लस x का स्क्वायर लिखते हो, और यही ना करते हो जी। डायरेक्शन रेशियो कौन है यहाँ? 4, 5 और x, और यही डायरेक्शन रेशियो को तुम लोग मैग्नीट्यूड लेके डिवाइड करते हो, तो तुम तीनों का डायरेक्शन रेशियो का मैग्नीट्यूड निकाल लो। 5 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, x का स्क्वायर। लेकिन यहां पे मैग्नीट्यूड दे दिया है, कितना दे दिया है? √77, दोनों तरफ रूट कट गया तो क्या बचा? 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और यहां कितना लिखेंगे? x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 77। x स्क्वायर 77 और माइनस ये दोनों जुटा कितना आ गया? 41 जी। बोलना घटाओ जरा, कितना आ रहा है? 7 में से 1 गया 6, और यहाँ 7 में से 4 गया कितना? 3। तो स्क्वायर को उधर रूट डालेंगे तो प्लस माइनस लिख भी सकते थे और नहीं भी लिख सकते थे, क्योंकि आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से सिर्फ 6 है। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे 6 आएगा। क्लियर है बात? था ना आसान? क्या किया? मैग्नीट्यूड दे दिया था, आपको ऊपर वाला मैग्नीट्यूड लेके इक्वल करके सॉल्व कर देना था, आराम से निकल जाता था। और कोई क्वेश्चन इसमें जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा तो सारा क्वेश्चन एग्जाम में ही आया हुआ। क्या डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पोजीशन में? पोजीशन वेक्टर, पोजीशन तो अलग चीज हुआ ना जी। हाँ, एक और चीज था, छूट गया था लगता है ये। पोजीशन वेक्टर आप लोग डिस्कशन नहीं किया था। पोजीशन वेक्टर क्या है कि मान लीजिए कि हमें अगर वेक्टर ए कोई दिया हुआ है 2i + 3j और प्लस 4k, और वेक्टर बी बराबर दिया हुआ है 5i 9j 10k, और हमें बोलेगा ए बी निकालिए। ऐसे एक साथ लिखेगा ए बी वेक्टर। ऐसे लिखने का मतलब है, ए बी वेक्टर मतलब लिखने का साथ में मतलब है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, क्या लिखते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। याद रहेगा? यानी सर दोनों के पोजीशन को लिखना पड़ता है और उसका डिफरेंस लेना पड़ता है, फाइनल माइनस इनिशियल, इसी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो आप साफ साफ समझ गए कि सर ये पोजीशन वेक्टर में से इसके पोजीशन को घटाना पड़ेगा। तो 5 में से 2 गया, क्या लिखोगे? 3i लिखोगे। 9 में से 3 गया, 6j लिखोगे, और 10 में से 4 गया, 6k लिखोगे। यही सर ए बी का पोजीशन वेक्टर पता चलेगा। तो पोजीशन अलग चीज है। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन में क्या है? डायरेक्शन रेशियो में डायरेक्ट उसका वैल्यू लिखना होता है, और कोसाइन में सर उसी के मैग्नीट्यूड से सबको डिवाइड करना होता है, वो डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। समझ गए? तो एक ये चीज बचा हुआ था, इसको भी नोट कर लीजिएगा, पोजीशन वेक्टर। बाकी मॉडुलस निकालना सीख गए आप लोग, डायरेक्शन कोसाइन निकालना सीख गए। डॉट वाला चीज डॉट वाले क्लास में बताया हुआ है। यूनिट वेक्टर पे एक क्वेश्चन था, देख ले जरा। यूनिट वेक्टर पे एक क्वेश्चन था, यूनिट वेक्टर फाइंड करना था। क्वेश्चन लिखा हुआ था 3i - 9j। तो आपको कुछ करना था क्या? अरे बड़ा आसान था, मैग्नीट्यूड निकालना था इसका, बताया था ना। 3 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है जी? 9, और 9 का स्क्वायर 81, कितना आ गया? 90। बोलना 90 आ गया। 90 को रूट से बहुत सारा बच्चा निकाला था, बहुत अच्छी बात। 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 है ना, 3√10, क्योंकि सर 9 × 10, 9 का रूट बाहर, 3√10, और इसके पास यहाँ पे 3i - 9j लिखा हुआ अपॉन में 3√10। अगर ये ऑप्शन है तो ये टिक मारिएगा, ऑप्शन नहीं है तो 3 कॉमन कर लीजिएगा, i - 3j अपॉन में 3√10, 3 कट गया, तो i - 3j अपॉन में कितना? √10। हाँ, क्या बोल रहे हो? बोलो। √90। अरे हमें तो भाई 2 नंबर का नहीं ना कि छोड़ना होगा, ऑप्शन के हिसाब से देखना ना होगा क्या है। मान लीजिए रूट में 90 ही लिखा रहता है ऑप्शन में, तो रूट में 90 ही लिख के छोड़ देते हैं। और रूट से 90 निकाला, तुम्हारा कोई ऑप्शन ऐसा मैच ही नहीं कर रहा कि जिसके अंदर है, तो क्या करोगे? देखोगे यार रूट से निकलेगा क्या, तो रूट से निकाल लेंगे। समझ गए बात? तो एक ये यूनिट वेक्टर का क्वेश्चन था, जो रूट से अगर निकलेगा तो निकाल लेना है ना। समझ रहे बात? डॉट वाला क्लास में करवाया हुआ है, डॉट और क्रॉस भी करवाया हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 3D की तरफ, है ना, तो कर लीजिएगा।